Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum and namaste. Hi dears, आज का हमारा लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर के मुतल्लिक होगा, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। इससे प्रीवियस लेक्चर आप पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है केमिकल बॉन्डिंग। So in this chapter we discuss about, student will know about chemical bonding and student will know about types of chemical bonding। पहला जो हमारे पास है कि आप लोगों को ये इस लेक्चर के दौरान पता चलेगा कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है और केमिकल बॉन्डिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। ये क्या कहता है कि देखें, हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया में, अपनी पूरी होल वर्ल्ड के अंदर अपने इर्द गिर्द डिटरमाइन करें, एग्जामाइन करें, तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कंपाउंड्स भी हैं, मिक्सचर्स भी हैं, रॉक्स भी हैं, कोल भी है, सॉइल भी है, एयर भी है, ट्रीज भी है, एनिमल्स भी हैं। ऑल आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कि देखिए, कंपाउंड है, मिक्सचर है, पहाड़ हैं, कोयला है, ज़मीन है, हवा है, दरख्त हैं, जानवर हैं, ये सारी चीज़ें एटम की कॉम्बिनेशन से बनती हैं। जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ सिंगल एटम आर वेरी रेयर। कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि भाई जो सिंगल एटम से मिलकर बनी हुई हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। एग्जाम्पल आर्गन रेयर है इन द एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल में, एंड हीलियम मिक्स्ड विथ नेचुरल गैस। अगर आप हीलियम को नेचुरल गैस के साथ मिक्स करते हैं तो इस बात से आप लोगों को ये क्लियर वाजे हो जाता है कि देयर मस्ट बी सम फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल। किस बात जो मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बताया है, इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई हैं। अदरवाइज द एटम वुड सिंपल फ्लाई अपार्ट एंड नो कंपाउंड कुड एग्जिस्ट। अगर ऐसा ना हो तो एटम जो है आसानी से इधर उधर घूमते रहें और कोई भी कंपाउंड नहीं बन सकता। तो इस इंट्रोडक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताता हुआ चलूँ केमिकल बॉन्ड की। द फोर्स विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कि एक ऐसी कुव्वत जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को किसी भी क्रिस्टल के अंदर, या क्रिस्टल हो या एटम हो या मॉलिक्यूल हो, एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको जोड़ कर रखे। भाई कोई भी एटम है, उन एटम्स को आपस में जोड़ कर रख रखा है किसी भी फोर्स ने, या मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रख रखा है, या क्रिस्टल को किसी फोर्स ने आपस में जोड़ कर रखा है, तो उसे आप लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल। जो मॉलिक्यूल के अंदर या क्रिस्टल्स के अंदर एटम्स को आपस में जोड़ कर रखे, उसे आप लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक बात बताता हुआ चलूँ कि देखिए भाई, यहाँ पर बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर हम एटम के स्ट्रक्चर से पहले की बात करते हैं, द नेचर ऑफ द फोर्स होल्डिंग द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और क्रिस्टल वाज अ मिस्ट्री। यानी कि हमारे पास कोई भी एक ऐसी फोर्स थी जो एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जोड़ कर रख रही थी, तो उसे के बारे में हम लोग नहीं जानते थे क्योंकि हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर ही नहीं था। तो नाउ इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज फोर्सेस आर इलेक्ट्रिकली इन नेचर एंड दैट द केमिकल रिएक्शन। अब इस बात से आप लोगों को ये यकीन हो जाना चाहिए कि जो भी फोर्स है हमारे पास वो इलेक्ट्रिकली होती है नेचर में, और जो केमिकल रिएक्शन भी करती हैं। डेट अकर्स बिटवीन एटम्स इन्वॉल्व चेंज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर।
इस एटम की बिना पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तब्दील होता है एटम का, तो आप लोग कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? आप लोग अंदाज़ा यूँ लगाएंगे, देखें, जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का, तो उसे आप लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई भी, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का आखिरी शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को आप लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आखिरी शेल को आप लोग क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड फ्रॉम द एलिमेंट, देखिए आप कोई भी आपके पास एलिमेंट है, उसके अंदर आप केमिकल कंपाउंड का जो एलिमेंट है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? The valence electron are either transferred from the outermost shell of one atom to the outer shell of another atom or shared between them। भाई आप लोगों के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या तो वो किसी एटम के साथ जाकर रिएक्शन कर रहा है अदर एलिमेंट के, या फिर उसके एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या शेयर कर रहा है आपस में इलेक्ट्रॉन, तो तब जाकर आपके एटम को एक परफेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि दिस इज प्रोड्यूस अ केमिकल बॉन्ड, यानी कि इससे आप लोगों का केमिकल बॉन्ड बनता है। देखो, अगर एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया तो आयनिक बॉन्ड बन गया। अगर उसी एटम ने किसी और एटम के साथ मिलकर आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ, यानी कि वन साइडेड शेयरिंग हो, एक तरफ से एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और दूसरी तरफ वाला एटम अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यानी कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ये हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कब बनता है? या तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, या तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाए, या फिर म्यूचुअल शेयरिंग की जाए। तो अब इस बात से आप लोगों को ये बात कंफर्म होगी कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। व्हेन एन एटम ऑफ वन एलिमेंट केमिकली कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, बोथ एटम यूजुअली अटेन अ स्टेबल आउटर शेल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्टेट रूल। देखें, अब आप लोग कि आपके पास कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, या वो उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या शेयरिंग कर कर वो अपना क्या करेगा? ऑक्टेट रूल को पूरा करेगा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हुआ चलूँ कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल वो होता है जब किसी भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 हों, 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं, तो उसका आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आप लोगों के पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जब इलेक्ट्रॉन आपके 8 हो गए तो यानी कि वो आगे शेयरिंग ना करें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। इनका कभी भी ऑक्टेट रूल पूरा नहीं होता, क्योंकि ये दोनों फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल को। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी से एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, या फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन खुद डायटॉमिक फॉर्म में होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, वो दोनों आप अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यानी कि डुप्लेट रूल को पूरा करते हैं। अगर हम दूसरी कंडीशन देखें हीलियम की, हीलियम हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, उसके पास होते ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका डुप्लेट रूल पूरा होता है, इस वजह से उसको नोबल गैसेस के अंदर रखा गया है। वैसे देखिए, नोबल गैसेस के अंदर वो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्टेट रूल पूरा है। हीलियम को इस वजह से नोबल गैसेस के अंदर रखा गया क्योंकि उसका डुप्लेट रूल पूरा है, वो भी शेयरिंग नहीं करता, ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस बात से अब आप लोगों को ये बात पता चल गई होगी कि यानी आप लोग कभी भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग होगी, या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब सारा का सारा किस्सा कहानी आउटर मोस्ट शेल पर आकर ठहरता है, और आउटर मोस्ट शेल में आपके क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप लोग कहते हो कि आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं वहीं से आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है। कभी भी आपके केमिकल की बॉन्डिंग फर्स्ट शेल से, सेकंड शेल से, थर्ड शेल से यूं नहीं होती। आपका जो आखिरी शेल होगा, अगर वो फर्स्ट है तो वो आखिरी है, सेकंड मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो भी आखिरी हो सकता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कम से कम इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में आएंगे वही आपका वैलेंस शेल होगा, और उन इलेक्ट्रॉन को आप लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखिए, मेजर जो केमिकल बॉन्ड की टाइप्स है वो है 3, इसके अलावा और भी हैं जो मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पर।
हाइड्रोजन बॉन्ड को मेंशन किया है, मेटालिक बॉन्ड को मेंशन किया है, मगर इनकी जो असल जो बॉन्डिंग तीन जो कॉमन हमारे पास हमें मिलती हैं वो हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड को आप लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हो। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हो? क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। यानी जब ये आयनिक बॉन्ड जब बनता है, जब आप लोगों के पास कोई भी एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे और दूसरा एटम, दो एटम आपके पास है, एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। जाहिर सी बात है जब चार्जेस आ गई हैं तो इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब ही क्या होता है? चार्ज, वैलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप होती है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया था फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में कि भाई आप लोगों की बॉन्ड कब बनेगा, केमिकल बॉन्ड उस कंडीशन में बनेगा या तो आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया जाए, या तो आपके इलेक्ट्रॉन में बीच में क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए या तो म्यूचुअल शेयरिंग करें या फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, ट्रांसफर करें। और थर्ड जो टाइप हमारे पास होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो दे दिए और दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो उस कंडीशन में जाकर बनता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हो, या मोस्टली ये पाई जाती है वाटर के अंदर। और मेटालिक बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है। ये देखो दोनों बॉन्डिंग मखसूस बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या है, मखसूस है, लिमिटेड है, और मेटालिक बॉन्डिंग भी लिमिटेड है। इस वजह से मैंने आप लोगों के सामने ये बात लिखी है कि देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के मेजॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वाली जो 3 टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड विल बी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आप सब लोग डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।